नमस्कार मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है पंचतत्व ऑडियो बुक चैनल पर। मैं हूं राहुल और मेरे साथ है मेरे दोस्त गिरिधर। हाँ, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसी यात्रा पर जो शायद आपकी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का मौका दे। बिल्कुल। और गिरिधर, हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो दरअसल मुझे नहीं पता है किताब किस बारे में है। क्या तुम बता सकते हो? हाँ राहुल, ये किताब है सद्गुरु जी की मृत्यु जाने एक महायोगी से। अरे, मृत्यु? यार, ये तो एक हैवी टॉपिक है। हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ठीक वही तो है ना। सद्गुरु जी कहते हैं कि मृत्यु को समझना ही जीवन को पूरी तरह जीने की कुंजी है, और ये किताब हमें बिल्कुल नए एंगल से मृत्यु को देखना सिखाती है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, हम मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? ये बात है क्या गिरिधर? बहुत अच्छा सवाल राहुल। ये असल में एक बहुत ही नेचुरल सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। सद्गुरु जी कहते हैं कि हमारा डर असल में मृत्यु का नहीं बल्कि अज्ञानता का है। हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होगा, और जो हम नहीं जानते उसे डरना तो स्वाभाविक है ना। ठीक है, तो लेकिन आपने कहा अज्ञानता, तो ये मतलब है कि अगर हम समझ लें कि मृत्यु क्या है तो डर चला जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जब हम समझ जाते हैं तो डर गायब हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार किसी नई जगह जाते हो, मान लीजिए मुंबई जाना है और आपको रास्ता नहीं पता, तो क्या होता है? हाँ, सहमति से घबराहट होती है, सोचते हैं कि कहीं गलत रास्ता ना पकड़ लें। ठीक, लेकिन अगर आपके साथ कोई गाइड हो या आपके पास मैप हो या आपने पहले से गूगल मैप्स देख लिया हो तो फिर कॉन्फिडेंस होता है, डर चला जाता है। अरे, यानी मृत्यु भी कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल। सद्गुरु जी इस किताब में हमें वही गाइड बनकर बताते हैं। वो हमें मृत्यु के रास्ते को समझाते हैं। वाह, मतलब इस किताब को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद हम मृत्यु से डर नहीं खाएंगे। हाँ, और सिर्फ डर नहीं, तुम मृत्यु को एक नए नजरिए से देखने लगोगे। तुम ये समझ जाओगे कि मृत्यु कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगले सवाल के लिए मैं तैयार हूँ। तो गिरिधर, अगला सवाल, क्या मृत्यु और जीवन अलग अलग चीजें हैं या फिर एक ही चीज के दो हिस्से? ओ, ये तो एक फिलोसॉफिकल सवाल है, मुझे पसंद है। सद्गुरु जी कहते हैं नहीं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात, गर्मी और सर्दी। ओके, लेकिन ये तो अजीब लगता है ना। मैं जब सो जाता हूँ तो रात होती है, फिर सुबह हो जाती है, लेकिन मृत्यु वो तो परमानेंट है ना। अच्छा ठीक है, तुम सोते हो फिर जागते हो, लेकिन जब तुम सो रहे हो तो कितना अलग फील होता है, अनुभव करो। हाँ, जब मैं सो जाता हूँ तो दिन भर की सब चीजें भूल जाते हैं, अपने आप को रियलाइज नहीं करता। ठीक बात है। तो इसी तरह मृत्यु को एक बहुत लंबी नींद की तरह सोचो, या फिर एक नई शुरुआत की तरह। अब सद्गुरु जी की बात सुनो। वो कहते हैं, अगर तुम जीवन को समझना चाहते हो तो पहले मृत्यु को समझो। क्या? उल्टा नहीं, मृत्यु को समझने के लिए पहले जीवन समझें? नहीं राहुल, वो कहते हैं कि जब तुम ये जानते हो कि जीवन टेम्परेरी है, कि एक दिन ये खत्म हो जाएगा, तब तुम्हें जीवन की वैल्यू समझ आती है। उदाहरण दूं? हाँ, दे। ठीक, तो एक स्मार्टफोन है तुम्हारे पास, रोज यूज करते हो, कोई स्पेशल बात नहीं लगती, लेकिन एक दिन अचानक वो टूट जाता है या खो जाता है। अरे हाँ, तब तो बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल, तब तुम्हें रियलाइज होता है कि वो कितना महत्वपूर्ण था। ठीक वैसे ही, जब हम ये समझते हैं कि ये जीवन अनंत नहीं है, तो हर पल को महत्व देना सीख जाते हैं। सो मृत्यु को याद रखना यानी जीवन को अच्छे से जीना। बिल्कुल, 100% यही तो सद्गुरु जी का मेन मैसेज है। वाह, ये तो एक बहुत ही सुंदर विचार है। लेकिन थोड़ी चिंता से, क्या इससे डिप्रेशन नहीं होगा? मतलब हर दिन सोचते रहो कि मर जाऊंगा? नहीं नहीं, उल्टा होगा। ज्यादातर लोगों को ये रियलाइज होने के बाद खुशी होती है, डिप्रेशन नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम जानते हो कि समय लिमिटेड है, तो तुम वेस्टफुल चीजों में टाइम स्पेंड नहीं करते। जैसे कि किसी से नाराजगी रखना, ग्रज होल्ड करना, पैसों के लिए झगड़ना, ये सब मीनिंगलेस लगने लगते हैं। ओह, तो बेसिकली मृत्यु को याद करना ये प्रायोरिटीज क्लियर करने में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो गिरधर, अगला सवाल,
हम असल में क्या है? सिर्फ ये बॉडी है या कुछ और भी? ओहो, ये तो बहुत गहरा सवाल है राहुल। सद्गुरु जी कहते हैं कि हम 3 चीजों से बने हैं। सुनो ध्यान से। 1, शरीर, ये जो फिजिकल बॉडी है जो हम देखते हैं। 2, मन, हमारे थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज। 3, आत्मा, जो कॉन्शियसनेस है, जो हमें अलाइव रखती है। ठीक, लेकिन ये तो एब्स्ट्रैक्ट लगता है। क्या इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझा सकते हो? हाँ, परफेक्ट क्वेश्चन। सुनो, एक कार को सोचो। कार क्या है? एक व्हीकल, मेटल से बना होता है। ठीक, लेकिन कार चलाने के लिए क्या चाहिए? ड्राइव करने वाला, एक ड्राइवर। हाँ, बस यही तो फर्क है। तो ये कार है शरीर, ड्राइवर है मन, और जो यात्री है वो है आत्मा। ओ, यानी मृत्यु तब होती है जब ये कार पुरानी हो जाती है, इसके पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, ड्राइवर को अब इसे चलाना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो यात्री यानी आत्मा बस कार से उतर जाती है। अरे वाह, तो ये कार डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ छोड़ दी जाती है। तो कार तो स्क्रैप यार्ड में चली जाएगी, लेकिन आत्मा, पैसेंजर, वो तो नहीं जाती। वो तो एक नई कार लेने के लिए निकल जाती है। नई कार मतलब फिर से जन्म। यही तो पुनर्जन्म है। लेकिन ये कोई सजा नहीं है, ये एक मौका है फिर से सीखने का। तो मेरा सवाल है, क्या आत्मा को अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज होती हैं? क्या हम अपने पिछले जन्म को याद कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। सद्गुरु जी कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को नहीं होती मेमोरीज, क्योंकि जब नई बॉडी बनती है तो एक नया ब्रेन बनता है, पुरानी मेमोरीज उसमें स्टोर्ड नहीं होती। अरे, तो फिर सब भूल जाते हैं? नहीं, भूल नहीं जाते। मेमोरीज नहीं होती, लेकिन कुछ जन्मजात गुण यानी इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं। मतलब अगर तुम्हारी आत्मा पिछले जन्म में संगीत सीख चुकी है तो इस जन्म में तुम्हें संगीत सीखना बहुत आसान लगेगा। ओह, यानी टैलेंट्स आ जाते हैं। बस उसी को कहते हैं। तो गिरधर, अगर सब कुछ भूल जाता है तो उसका मतलब मेरे कर्मों का क्या? वो तो याद रहते हैं। वाह राहुल, ये तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, कर्म याद रहते हैं, कर्म कभी फॉरगेट नहीं होते, और यही तो है कर्मा का सिद्धांत। सद्गुरु जी कहते हैं, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। तो मतलब अगर मैंने अच्छे कर्म किए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल सही। और अगर बुरे कर्म किए तो बुरा रिजल्ट। ओके, तो एक एग्जाम्पल दो ना। ठीक, एक किसान है, अगर वो अच्छे बीज बोता है, खेत की ठीक से देखभाल करता है, समय पे पानी देता है, मेहनत करता है, तो क्या होगा? अच्छी फसल होगी। ठीक, लेकिन अगर वो खराब बीज बोए, देखभाल ना करे तो बुरी फसल। ठीक, यही कर्म है। अब मान लो तुमने किसी को खाना खिलाया, किसी की हेल्प की, किसी से प्यार से बात की, ये सब अच्छे कर्म हैं। तो ये अगले जन्म में? हाँ, ये तुम्हारे साथ चलेगा। तुम एक अच्छे परिवार में जन्म लोगे, अच्छी परिस्थितियों में। और अगर मैंने गलत काम किया, किसी को दुख दिया, तो वो भी साथ जाएगा। अगले जन्म में तुम्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वाह। लेकिन सद्गुरु जी कहते हैं, ये पनिशमेंट नहीं है, ये सीखने का अपॉर्चुनिटी है। जैसे स्कूल में अगर तुम फेल हो जाते हो तो सेम क्लास में फिर से पढ़ना पड़ता है। ये पनिशमेंट नहीं, सीखने का चांस है। तो बेसिकली मैं अपने डेस्टिनी का खुद निर्माता हूं। आज मैं जो करूं वही मेरा फ्यूचर तय करता है। 1000% बिल्कुल सही कहा। तो फिर अगर मैंने गलत काम किया है, क्या मैं अपने कर्मों को बदल सकता हूं? हाँ, यही तो सबसे बड़ी बात है। सद्गुरु जी कहते हैं, आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम्हें एहसास हो गया कि तुमने गलत किया तो बदल जाओ, अभी भी समय है। ओह, तो ये तो बहुत होपफुल है। बिल्कुल, यही तो सद्गुरु जी का मेन मैसेज है। तो गिरधर, जब कोई एक्चुअल में मरने वाला होता है तो उसे कैसा लगता होगा? क्या वो कॉन्शियस होता है या बस गहरी नींद में चला जाता है? बहुत अच्छा सवाल राहुल। ये तो मनोविज्ञान और अध्यात्म दोनों का मिश्रण है। सद्गुरु जी कहते हैं कि हर व्यक्ति की मृत्यु अलग होती है। ये निर्भर करता है उसकी कॉन्शियसनेस के लेवल पर,
उसके कर्मों पर, उसकी जागरूकता पर। ठीक, तो 3 तरह की मृत्यु होती है। ठीक कहा। सद्गुरु जी 3 टाइप्स बताते हैं। पहली, अनकॉन्शियस डेथ, जब व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, जैसे दुर्घटना में या अचानक हार्ट अटैक में। ये सबसे कॉमन है। और उस व्यक्ति को कोई दर्द नहीं होता? नहीं, बस 1 मिनट में सब खत्म। दूसरी, फियरफुल डेथ, जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि डेथ आ रही है और वो डर जाता है, घबराहट होती है, वो चीजों को पकड़ना चाहता है। ये तो दर्दनाक लगता है। हाँ, आत्मा बेचैन रहती है मोह और अटैचमेंट से। तीसरी, कॉन्शियस डेथ, जब व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ अपने शरीर को छोड़ता है। ये सबसे उच्च अवस्था है। महायोगी इसी तरह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। क्या कोई कॉन्शियस रहते हुए मर सकता है? हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं महासमाधि। महासमाधि क्या है ये? ये तब होता है जब कोई योगी जो मेडिटेशन और योगा में मास्टर हो, अपनी कॉन्शियस चॉइस से अपने शरीर को छोड़ता है। ये कोई सुसाइड नहीं, ये एक तरह की पीसफुल ट्रांजिशन है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? अपना शरीर छोड़ने की क्या जरूरत? विचार पूर्वक, जब कोई योगी अपना लाइफ पर्पस पूरा कर लेता है और वो जानता है कि अब इस शरीर की कोई जरूरत नहीं, तो वो चुनता है मुक्ति के लिए। ये तो एक बहुत ही एडवांस चीज है। बिल्कुल, लेकिन ये दिखाता है कि मृत्यु कंट्रोल्ड हो सकती है, फियर्ड नहीं, कंट्रोल्ड। ठीक, तो अब बताओ, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हम बस नहीं रह जाते? नहीं राहुल, मृत्यु अंत नहीं है, बस एक ट्रांजिशन है। सद्गुरु जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक इंटरमीडिएट स्टेट में जाती है। इंटरमीडिएट स्टेट किसे कहते हैं? ठीक, एक एग्जाम्पल से समझो। तुम्हारे पास एक पुराना घर है, तुम शिफ्ट करना चाहते हो, तो क्या होता है? पुराना घर छोड़ते हैं और नया घर पहले से रेडी नहीं होता, कुछ समय लगता है ना कंस्ट्रक्शन में। तो उस बीच तुम कहाँ रहते हो? कहीं और, किसी रिलेटिव्स के घर या होटल में। बिल्कुल, बस यही है इंटरमीडिएट स्टेट। पुरानी बॉडी छोड़ दी, नई बॉडी अभी मिली नहीं, तो आत्मा एक ऐसी स्टेट में रहती है। और इस दौरान आत्मा को कैसा लगता है? सद्गुरु जी कहते हैं कि इस दौरान पहला, आत्मा अपने पूरे जीवन को रिव्यू करती है, जैसे मूवी देख रहे हो, सब कुछ याद आता है। दूसरा, जो काम अधूरे रह गए, जो सपने पूरे नहीं हुए, वो परेशान करते हैं। तीसरा, जिन लोगों से प्यार था उनकी याद आती है, आत्मा उनके पास रहना चाहती है। तो यानी अगर कोई अपने प्रियजन के लिए बहुत अटैच्ड है तो आत्मा मुक्त नहीं हो पाती, उसे जाने में परेशानी होती है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? यही तो है हमारी परंपराएं राहुल। 13 दिन तक श्राद्ध, तर्पण, प्रार्थना, ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि आत्मा को शांति मिले, ताकि वो मोह से मुक्त होकर आगे बढ़ सके। तो ये रिचुअल साइंस बेस्ड है? बिल्कुल, हमारी ट्रेडिशन सब मीनिंगलेस नहीं, पीछे गहरा साइंस है। तो गिरधर, इसके बाद क्या होता है? क्या आत्मा फिर से जन्म लेती है? निश्चितता से हाँ, इंटरमीडिएट स्टेट के बाद आत्मा फिर से जन्म लेती है। पर कहाँ, कैसे तय होता है? यही तो है सद्गुरु जी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। तुम्हारे कर्म तय करते हैं। अगर तुमने अच्छे कर्म किए, दूसरों की सेवा की, धर्म का पालन किया, ज्ञान की खोज की, तो अगले जन्म में तुम्हें अच्छे परिवार में, अच्छी परिस्थितियों में जन्म मिलेगा। और अगर गलत रास्ते चुने तो उसका फल भी भोगना पड़ता है। कठिन परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ सकता है। लेकिन ये तो अनफेयर लगता है। मैंने अपनी पास्ट लाइफ में क्या किया मुझे याद नहीं, तो मुझे क्यों सजा भुगतनी पड़ेगी? अच्छा सवाल, लेकिन सद्गुरु जी कहते हैं ये पनिशमेंट नहीं है, ये एक लेसन है। स्कूल में सोचो, अगर तुम मैथ फेल हो जाते हो तो सेम क्लास में फिर से पढ़ना पड़ता है। ठीक, ये तो सीखने का मौका है। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात, तुम अपनी जर्नी कहीं भी शुरू कर सकते हो। मतलब तुम्हारा पास्ट लाइफ चाहे कितना भी बुरा था, तुम आज से अच्छे कर्म शुरू कर सकते हो। अगर तुम अभी से सही काम करने लगो तो अगला जन्म या फिर यही जन्म बेटर हो सकता है। वाह, ये तो एक नई शुरुआत हर दिन करने का मौका है। ठीक, यही तो होप है,
यही तो जीवन का ब्यूटी है। तो गिरधर, ये तो लाइफ डेथ रीबर्थ का एक एंडलेस साइकिल है, लेकिन क्या कोई एग्जिट है? क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? वाह राहुल, यही वह अल्टीमेट क्वेश्चन। हाँ, एक एग्जिट है। इसे कहता है मोक्ष, यानी लिबरेशन। मोक्ष वो क्या है? मोक्ष का मतलब है इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, यानी अब और जन्म नहीं लेना, अब और मृत्यु नहीं। आत्मा अल्टीमेट रियलिटी के साथ मिल जाती है। अल्टीमेट रियलिटी यानी भगवान? हाँ, कुछ लोग उसे भगवान कहते हैं, कुछ ब्रह्म कहते हैं, कुछ यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस कहते हैं। मतलब एक ही है, अनंत चेतना का अनंत एनर्जी के साथ मिलना। ओके, एक मेटाफर देना। ठीक है, एक बूंद समुद्र में गिर जाती है, अब वो अलग नहीं रही, वो पूरा समुद्र बन गई। अरे, तो यानी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है? बिल्कुल, हाँ, लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं। बूंद डिस्ट्रॉय नहीं हुई, बस बड़ी चीज का हिस्सा बन गई। वाह, ये तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। हाँ, और सद्गुरु जी कहते हैं ये डिफिकल्ट नहीं है, ये नेचुरल है। नेचुरल कैसे? क्योंकि तुम आते ही हो इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ, तो ये होना नेचुरल है कि एक दिन वो खत्म हो जाए। तो ये डेस्टिनी है? नहीं, ये पॉसिबिलिटी है। अगर तुम चाहो तो इसे अचीव कर सकते हो। कैसे? कैसे मोक्ष अचीव किया जा सकता है? सद्गुरु जी कहते हैं कई रास्ते हैं। ज्ञान योग सच्चे ज्ञान से, भक्ति योग पूरी भक्ति से, कर्म योग निस्वार्थ कर्म से, ध्यान योग डीप मेडिटेशन से। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है अहंकार को छोड़ना। जब तक मैं और मेरा की भावना है, तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। यानी मैं सब कुछ छोड़ दूं? नहीं, पोजीशन मत छोड़ो, अटैचमेंट छोड़ो। क्या डिफरेंस है? ठीक है, एक होटल में रहो, सब फैसिलिटीज यूज करो, एंजॉय करो, पर जानो कि ये परमानेंट नहीं है, कल चेकआउट करना होगा। बस ऐसे ही इस दुनिया को देखो। ओ, तो बेसिकली जिंदगी को एक टेम्पररी स्टे की तरह देखना। 100%। तो गिरिधर, मैं ठीक हूँ सब सुनकर, लेकिन मेरे दिल में एक फियर है। जब एक्चुअल में मृत्यु का समय आए तो क्या हो? क्या मैं तब भी शांत रह पाऊंगा? ये एक बहुत वैलिड सवाल है राहुल, और मैं तुम्हें सद्गुरु जी के सॉल्यूशंस बताता हूँ। पहली चीज, ये डर कहाँ से आता है? अननोन से। मैं नहीं जानता कि क्या होगा। बिल्कुल। और सेकंड, लॉस का डर, मैं अपने प्रियजनों को, अपनी चीजों को खो दूंगा। तीसरा, पेन का डर, मरते वक्त दर्द होगा। ठीक, तो इन तीनों से बचाव कैसे? सद्गुरु जी कहते हैं सुनो, अननोन के लिए नॉलेज। अगर तुम मृत्यु के बारे में जानो समझो तो डर कम हो जाएगा। यही तो हम अभी कर रहे हैं ना। सच, यही तो पॉडकास्ट का पर्पस है। आगे बढ़ाते हुए, लॉस के लिए डिटैचमेंट। सद्गुरु जी कहते हैं समझो कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो आया है जाएगा। लेकिन ये तो बहुत दर्दनाक सवाल है। माँ बाप को बच्चों को खोने की कल्पना। हाँ, ये मैं जानता हूँ ये हार्ड है, लेकिन सद्गुरु जी कहते हैं जब तुम एक्सेप्ट कर लो कि एक दिन अलग होना है, तो तुम अभी के समय को और अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हो। तो उन्हें अभी और ज्यादा प्यार दूं, हर पल को ट्रेजर करूं। ठीक, बिल्कुल ठीक। पेन के लिए एक्सेप्टेंस। अगर तुम पीसफुली जीते हो तो तुम्हारी मृत्यु भी पीसफुल होगी। और अगर बीमारी हो तब पेन होगा ना? सद्गुरु जी कहते हैं जब तुम्हारा शरीर समझता है कि अंत करीब है, तो वो नेचुरल पेन किलर्स रिलीज करता है। ज्यादातर लोगों की मृत्यु बिना दर्द के होती है। अरे, ये तो नेचर का एक बहुत ही काइंड सिस्टम है। बिल्कुल। अब सद्गुरु जी एक एक्सरसाइज बताते हैं जो बहुत पावरफुल है। क्या? ध्यान से सुनना। हर रात सोने से पहले इमेजिन करो कि ये तुम्हारी आखिरी रात है। क्या? रोज रात को? बिल्कुल। अब सोचो, अगर ये मेरी आखिरी रात है तो क्या मैं किसी से नाराज हूं? माफ कर दूं? किसी से कुछ कहना बाकी है? कह दूं? कोई काम अधूरा है? पूरा कर दूं? अरे वाह, ये तो माइंडफुलनेस है ना? बिल्कुल। और क्या होता है? तो गिरिधर, अब मेरा एक पर्सनल सवाल है। जब कोई प्रियजन मर जाता है तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? उन्हें कितना दुख होगा और उसे कैसे संभाला जाए? ओ राहुल,
ये तो सबसे सेंसिटिव टॉपिक है। सद्गुरु जी कहते हैं मृत्यु के समय के बाद जो किया जाता है उसका असर न केवल फैमिली को बल्कि मरने वाले की आत्मा को भी होता है। क्या आत्मा को भी? हाँ, जब कोई मरने वाला होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। अगर परिवार के लोग रो रो के उसे बांध रहे हों तो क्या होता है? आत्मा शांति से नहीं जा पाती। बिल्कुल, आत्मा अटैच रह जाती है और उसका ट्रांजिशन मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें, बिना रोए रहें? नहीं, इमोशन दिखाना ठीक है, लेकिन मरते व्यक्ति के सामने नहीं। तो कैसे? सद्गुरु जी कहते हैं जब कोई मर रहा हो तो उसे कहो, आप निश्चिंत होकर जाइए, हम सब ठीक हैं, आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन ये कितना मुश्किल होगा? हाँ, लेकिन ये सबसे बड़ा प्यार है, जाने देना। जाने देना? हाँ, और मृत्यु के बाद पहले 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है। ये सब सिर्फ परंपरा है या इसका कोई मतलब है? बहुत मतलब है। ये 13 दिन ये एक हीलिंग पीरियड है, मरे हुए के लिए भी और बचे हुओं के लिए भी। जब तुम प्रार्थना करते हो, श्राद्ध करते हो, तो पहला आत्मा को शांति मिलती है, दूसरा तुम्हें भी एक्सेप्टेंस मिलती है, तीसरा परिवार एक दूसरे के करीब आता है। तो ये रिचुअल इमोशनल और स्पिरिचुअल दोनों काम करती है? 100% सच कहा तुमने। और लंबे समय तक दुख में रहना ये गलत है? गंभीर। सद्गुरु जी कहते हैं ग्रीव करना ठीक है, लेकिन उसमें फंस जाना नहीं। कुछ लोग साल साल रोते रहते हैं, घर में उसकी चीजें वैसे ही रखते हैं, तस्वीरों के सामने रोते हैं। लेकिन वो तो प्यार की निशानी है ना? नहीं राहुल, ये प्यार नहीं, ये अटैचमेंट है, और ये उनकी आत्मा को भी बांध सकता है। तुम जो सबसे अच्छा कर सकते हो उन्हें याद करो खुशी से, उनसे सीखे हुए लेसन्स अपने जीवन में अप्लाई करो और फिर आगे बढ़ जाओ। ये तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। बिल्कुल, यही तो सद्गुरु जी का संदेश है। अब मेरा सवाल है, अगर मेरे बच्चे हों तो मैं उन्हें मृत्यु के बारे में क्या बताऊं? ये तो बहुत डेलिकेट टॉपिक है ना? बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सद्गुरु जी कहते हैं बच्चों को सच बोलो, लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से सिंपल लैंग्वेज में। जैसे? ठीक, अगर बच्चा 3 से 7 साल का है तो देखो बेटा, जैसे पेड़ों के पत्ते गिरते हैं और फिर नए आते हैं, जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सब लोग एक दिन अपना शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन उनका प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है। अरे ये तो नेचर का एग्जाम्पल है। हाँ, बच्चों को नेचर समझ आता है। अगर 8 से 15 साल का है तो थोड़ा और डिटेल दे सकते हो। शरीर एक व्हीकल है, जब ये पुराना हो जाता है तो हम एक नई बॉडी लेते हैं। ये साइकिल है जीवन का। और बच्चों के सवालों का, जैसे क्या मैं भी मर जाऊंगा? ये सवाल ज्यादातर बच्चे पूछते हैं। जवाब दो, हाँ बेटा, एक दिन हम सब अपना शरीर छोड़ देंगे, लेकिन वो बहुत बाद में, जब हम बूढ़े हो जाएंगे। अभी हम सब स्वस्थ हैं और साथ हैं, तो चलो अभी के समय को एंजॉय करते हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव एंगल से बताना। हाँ, बच्चों को डेथ से डराना नहीं, बल्कि ये सिखाना लाइफ प्रेशियस है, हमें अच्छे से जीना चाहिए, सबसे प्यार से रहना चाहिए, हर दिन को वैल्यू करना चाहिए। और एक सवाल, अगर घर में कोई गुजर जाए तब बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए। उसे बताइए दादाजी की बॉडी अब काम नहीं कर रही थी, वो एक नई बॉडी लेने के लिए चले गए। अब हम उन्हें याद करते हैं और उन्हें प्यार से देखते हैं। ये तो बच्चे को बहुत नेचुरली समझ आ जाएगा। हाँ, और जब बच्चे को बचपन से ही ये समझ आ जाए तो वो जिंदगी को एक बहुत ही वाइज वे में जीता है। तो अब मेरा सवाल है, क्रीमेशन और बरियल, क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई साइंस है? ओ राहुल, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सद्गुरु जी कहते हैं कि हिंदू धर्म में क्रीमेशन, दाह संस्कार क्यों किया जाता है, इसके पीछे कई साइंटिफिक रीजंस हैं। जैसे? व्यावहारिक, पहला हाइजीन का रीजन। अगर बॉडी दफनाई जाए तो बैक्टीरिया ग्रो होता है, कंटैमिनेशन का खतरा रहता है। लेकिन अगर बर्न कर दो तो सब कुछ तुरंत क्लीन हो जाता है।
ओह, तो यह डिजीज प्रिवेंशन के लिए था। आगे बढ़ाते हुए दूसरा, एनवायरमेंटल रीजन। आत्मा को बॉडी से जल्दी अटैचमेंट टूटना चाहिए। अगर बॉडी इंटैक्ट रहे तो मोह बना रहता है। फायर से सब कुछ खत्म हो जाता है, आत्मा जल्दी रिलीज हो जाती है। वाह, तो क्रिमेशन आत्मा के लिए भी बेनिफिशियल है। बिल्कुल, लेकिन अब एक मॉडर्न प्रॉब्लम है। ज्यादातर शहरों में ट्रेडिशनल क्रिमेशन से पोल्यूशन होता है। तो क्या करें? प्रैक्टिकल, सदगुरु जी कहते हैं इलेक्ट्रिक क्रिमेशन यूज करो या फिर प्रॉपर वे से क्रिमेशन करो एफिशिएंटली। और एक और बहुत नोबल चॉइस है, बॉडी डोनेशन। बॉडी डोनेशन क्या है ये? जोश से, ये तो सबसे ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। अपना बॉडी मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दो ताकि वो अपनी नॉलेज बढ़ा सकें, या ऑर्गन्स डोनेट कर दो। तो यानी मरने के बाद भी समाज में कुछ योगदान दे सकते हैं। हाँ, ये तो सबसे बड़ा दान है। सदगुरु जी कहते हैं आपका शरीर सिर्फ एक बोरोड रिसोर्स है। जब आप यूज कर लें तो इसे सबसे यूजफुल तरीके से रिटर्न कर दो। क्या इसके लिए कानूनी चीजें करनी पड़ती है? हाँ, पहले से रजिस्टर करना पड़ता है, अपनी फैमिली को बता देना चाहिए। ये तो एक बहुत ही गुड प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो गिरिधर, मेरे लिए अब एक फिलॉसफिकल सवाल है। अगर मृत्यु निश्चित है तो फिर जीवन का मतलब क्या है? हम क्यों जी रहे हैं? ओ राहुल, ये तो शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ज्यादातर लोग कहते हैं परिवार के लिए, पैसा कमाने के लिए, खुशी के लिए। ठीक, मैं भी यही सोचता हूं। लेकिन सदगुरु जी कहते हैं ये सब ठीक है, लेकिन ये अल्टीमेट पर्पस नहीं है। असली पर्पस है आत्म साक्षात्कार, जानना कि मैं कौन हूं। क्या मैं तो जानता हूं मैं कौन हूं। मेरा नाम राहुल है, मैं एक पर्सन हूं। नहीं, ये तो बस लेबल्स हैं। सदगुरु जी कहते हैं सब लेबल्स उतार दो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा जॉब, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी नेशनैलिटी, फिर क्या बचता है? हाँ, एक कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस। बिल्कुल, वही तुम्हारी सच्ची आइडेंटिटी है। तो बेसिकली मैं सिर्फ एक टेम्पररी रोल प्ले कर रहा हूँ, एक्टर की तरह। हाँ, ठीक बात है। एक एक्टर है, स्टेज पर वो किंग का रोल प्ले कर रहा है। क्राउन है, थ्रोन है, सब लोग बाव कर रहे हैं। लेकिन जब नाटक खत्म होता है तो क्या होता है? क्राउन उतार देता है, कॉस्ट्यूम बदल देता है। सही, क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ एक रोल था, असली में वो एक एक्टर है। ठीक वैसे ही ये जिंदगी भी एक नाटक है। हम एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी ट्रू आइडेंटिटी नहीं है। तो जब मैं ये रियलाइज कर लूं तब क्या होता है? तब सब बदल जाता है। तुम्हारा ईगो चला जाता है, तुम्हारा डर चला जाता है, तुम फ्री हो जाते हो। लेकिन तब मैं कैसे जीऊं? मेरी जॉब, मेरा परिवार। तुम वही सब करते रहो, लेकिन एक नए पर्सपेक्टिव से। तुम्हारी जॉब, ये तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, तुम ये करते हो बस। तुम्हारा परिवार, तुम इनसे प्यार करते हो, लेकिन अटैच्ड नहीं हो। समझ गए? हाँ, ये तो एक बहुत ही लिबरेटिंग वे है जीने का। ठीक। और जब तुम ऐसे जीते हो, तब मृत्यु में कोई डर नहीं रहता, क्योंकि तुम जानते हो रोल खत्म हो रहा है, एक्टर नहीं खत्म हो रहा। तो गिरिधर, ये सब थ्योरी बहुत अच्छा सुना, लेकिन मैं इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करूं? मुझे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे। अरे यही तो मैं चाहता था। थ्योरी तो अच्छा है, पर प्रैक्टिस जरूरी है। सदगुरु जी कुछ सिंपल स्टेप्स सजेस्ट करते हैं, सुनो। पहला, डेली मेडिटेशन। रोज कम से कम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करो। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं, मेरे पास तो ऑफिस है, काम है। ठीक, तो कम से कम 10 मिनट सोने से पहले बिस्तर पर बैठ जाओ, आईज बंद करो, अपनी सांस को महसूस करो। और इससे क्या होगा? इससे तुम अपनी माइंड को काम करोगे, अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे। धीरे धीरे तुम अपनी सच्ची आइडेंटिटी को एक्सपीरियंस करोगे। दूसरा, गुड डीड्स। हर दिन कुछ अच्छा करो, छोटी चीज भी ठीक है। जैसे किसी को खाना खिला दो, किसी से प्यार से बात करो, किसी की हेल्प कर दो, अपने माँ बाप को देखभाल करो। ये तो आसान है। आगे बढ़ाते हुए, तीसरा, फॉरगिवनेस। जिससे भी तुम्हारा कोई मतभेद है उसे माफ कर दो, और जिससे तुमने गलत किया माफी मांग लो। लेकिन अगर वो माफ नहीं करे तो? तुम अपने तरफ से ट्राई करो,
आपस में कोई बैड फीलिंग मत रहने दो, क्योंकि कल नहीं पता। चौथा, डिटैचमेंट। चीजों से प्यार करो लेकिन अटैच्ड मत हो। ये कैसे प्रैक्टिस करूं? उदाहरण से, होटल में रहो तो कैसे सोचते हो? कि वो टेम्पररी है, कल चेकआउट करना होगा। बिल्कुल ठीक। तो अपनी जिंदगी को भी ऐसे ही देखो, टेम्पररी स्टे। पांचवा, ग्रैटिट्यूड। हर रोज उन चीजों के लिए शुक्रिया कहो जो तुम्हारे पास हैं। सिर्फ इतना? हाँ, अपनी सांस के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। और देखो, ये छोटी सी चीज तुम्हारे माइंडसेट को कंप्लीटली चेंज कर देगी। छठा, लिव इन द प्रेजेंट। पास्ट में मत जाओ, फ्यूचर में मत जाओ, अभी जो है उसमें रहो। लेकिन मैं तो प्लानिंग करता हूँ, गोल्स बनाता हूँ। नहीं, प्लानिंग ठीक है, लेकिन प्लानिंग के बाद एक्शन लो, प्रेजेंट में एक्शन करो। सातवां, द नाइटली एक्सरसाइज। रोज रात सोने से पहले, अगर ये मेरी आखिरी रात है तो क्या मैं किसी से नाराज हूं? माफ कर दूं। किसी से कुछ कहना बाकी है? कह दूं। कोई काम अधूरा है, करने की कोशिश करूं। और ये हर रात? हर रात। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम हर दिन को पूरा जियोगे, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। अगर वाकई कुछ हो जाए तो तुम तैयार रहोगे। वाह, ये तो सब साथ मिलकर एक कंप्लीट फिलॉसफी बनाते हैं। ठीक, यही तो सद्गुरु जी का होल मैसेज है। तो गिरिधर, हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। अब मैं अपने आप को एक अलग व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा हूँ। यही तो है ना, ज्ञान तुम्हें ट्रांसफॉर्म करता है। तो क्या मैं समराइज कर सकता हूँ जो हमने सीखा? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, ये ठीक है। जरूरी है। तो हमने सीखा, एक, मृत्यु कोई अंत नहीं है, बस एक ट्रांजिशन है। मृत्यु से डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। जीवन और मृत्यु एक ही साइकिल के हिस्से हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य तय करते हैं। मोक्ष ही फाइनल गोल है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। और आत्म साक्षात्कार ही जीवन का असली उद्देश्य है। वाह, बहुत अच्छा समराइज किया। और अगर मैं अभी से ये सब करने लगूं तो क्या गारंटी है कि मुझे मोक्ष मिलेगा? कोई गारंटी नहीं, लेकिन सद्गुरु जी कहते हैं, मृत्यु को याद रखो तो तुम जीना सीख जाओगे। जब तुम सच में जीते हो तो डेथ का कोई डर नहीं रहता। और जब डेथ का डर नहीं रहता तो लिबरेशन ऑटोमेटिक आ जाती है। ये तो एक ब्यूटीफुल साइकिल है। ठीक है, तो चलो आज से शुरू करते हैं। आज रात मेडिटेशन करो, किसी को माफ करो, किसी से प्यार से बात करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। मैं ये सब ट्राई करूंगा। और याद रखो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। जो तुम सीख रहे हो उसे शेयर करो, अपने परिवार को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ। बिल्कुल, ज्ञान तभी सार्थक है जब बांटा जाए। और सुनो राहुल, अगर कभी तुम्हें कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछो। ये जर्नी एकल नहीं है, हम सब साथ हैं। थैंक यू गिरिधर, इस सब को समझने के लिए। और तुम्हें भी धन्यवाद राहुल, ऐसे सवाल पूछने के लिए। ये सवाल ही तो नॉलेज का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मित्रों, ये था हमारा जर्नी, मृत्यु जाने एक महायोगी से। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे पंच तत्व ऑडियो बुक चैनल को। और हाँ, कमेंट्स में अपने विचार शेयर कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, हर पल एक तोहफा है। इसे खोलिए, इसे जिए, इसे सेलिब्रेट कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई किताब, नई लर्निंग के साथ। धन्यवाद। वॉइस ओवर। ये पॉडकास्ट आपके लिए लाया है पंचतत्व ऑडियो बुक चैनल। किताबों को आपकी भाषा में, आपके अंदाज में, दो दोस्तों की बातचीत के जरिए। सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए ज्ञान की इस यात्रा में। धन्यवाद।